तो चलिए, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जो कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला, जिसमें आपको 1 से 80 तक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना है, सही सही होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबको सही सही आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 1 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, राजगिरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राजगिरी में बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का बोला है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 3, चतुर्थीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन है? ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इंद्र है। ठीक है, ऑप्शन ए इंद्र है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद ऋग्वेद वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऋग्वेद में जो दशराग युद्ध का वर्णन हुआ है, तो वह किस नदी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था? तो परोसनी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, महावीर स्वामी को। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडो ग्रीक। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? ठीक है, सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अशोक ने बनवाया। ठीक है, ऑप्शन सी अशोक ने बनवाया है सांची का स्तूप। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 9, वैदिक कैसी सभ्यता है? ठीक है, वैदिक कैसी सभ्यता है? प्रश्न संख्या 9, तो वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा,
मेहरुन्निसा बेगम, ठीक है। मेहरुन्निसा बेगम इसका नाम था, नूरजहाँ का असली नाम, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13, चलिए प्रश्न संख्या 13 है, आईनी ए अकबरी के लेखक कौन है? आईनी ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, तमाकुल के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तमाकुल के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, जहांगीर ने लगाया प्रतिबंध तमाकुल को सेवन करने पर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, आईनी ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईनी ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, आईनी ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? ठीक है, कितने सूबों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12, ठीक है। ऑप्शन बी 12 सूबों का वर्णन है, ठीक है। 12 सूबों का वर्णन है आईनी ए अकबरी में अकबर के काल के, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, आईनी ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, भूमि के कितनों भागों में बांटा गया है? तो भूमि के 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या है 18, अकबरनामा एवं आईनी ए अकबरी के अनुवादक कौन है? ठीक है, अकबरनामा एवं आईनी ए अकबरी के अनुवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अबुल फजल, ठीक है। ऑप्शन डी अबुल फजल ने इसका रचना की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, अकबर के समकालीन कौन नहीं था? ठीक है, अकबर के समकालीन कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जार निकोलस रूस नहीं था, ठीक है। बाकी सभी था अकबर के समकालीन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबर के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया? कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया? तो बख्तियार काफी, ठीक है। ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा, बख्तियार काफी के स्मृति में करवाया गया, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न मनुस्मृति व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई? ठीक है, मनुस्मृति व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, भूमि सुधार संबंधी जस्तवी प्रथा किसकी देन है? किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, टोलड्रम की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है टोलड्रम की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? अकबर का अपना योगदान था। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, दसाला, ठीक है। दसाला इसका योगदान था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? ठीक है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी अकबरनामा में मिलता है।
प्रश्न संख्या हम आगे 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, शिकार के समय रास्ते में पकड़े जाने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की है? ठीक है, किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की है? तो अकबर ने किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 28 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 28 बड़ा समयवादी इतिहासकार है, समयवादी इतिहासकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा WH मेल्डरॉन ने। ठीक है, मेल्डरॉन ने। चलिए प्रश्न संख्या हम 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, भारत में तमाकुल का पौधा लगाया था। ठीक है, भारत में तमाकुल का पौधा लगाया था तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, भारत में तमाकुल का पौधा किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ गई थी। भारत की आबादी लगभग बढ़ गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 5 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, तमाकुल का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया है? ठीक है ना, तमाकुल का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया है? ठीक है, किसने आरंभ किया है? ठीक है, प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इस सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, भारत भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ठीक है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ के शासक था? तो फरगाना का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, अकबर ने टोलरम को दीवाने ए अफसर कब नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1582 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए 1582 ईस्वी में नियुक्त किया है। चलिए प्रश्न संख्या हम 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 35, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया तो दक्षिण भारत में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 का। प्रश्न संख्या 37, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू की? अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किए? प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1582 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए प्रश्न संख्या हम 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न संख्या 38 का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया मुमताज के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। ठीक है ना, कब समाप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए 1563 ईस्वी में। ठीक है, 1563 ईस्वी में समाप्त किया है। प्रश्न संख्या 40, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया है? किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया है? तो अकबर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 41, दिन ए इलाही संबंधित है। दिन ए इलाही संबंधित है तो अकबर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 42,
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी है? ठीक है, किसके सम्मान में रखी है? तो सलीम तुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सलीम तिसी में। ठीक है, प्रश्न संख्या है 43। मुगल सम्राट अकबर का राज अभिषेक कब हुआ? ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का राज अभिषेक कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 43 के 1556 ईस्वी में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया? अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया? तो सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 45, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न संख्या 45, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 46 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 46, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, ऑप्शन ए अकबर ने लगाया। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? समास जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया है? प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर है अकबर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। ठीक, अकबर ने समाप्त किया है। प्रश्न संख्या 47 का हो जाएगा राइट आंसर सी, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया जजिया को। प्रश्न संख्या है 48, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया है? प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1573 ईस्वी में। ठीक है, 1573 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 50 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, किस मुगल शासक ने झरोखा झरोसा दर्शन की प्रथा शुरुआत की? ठीक है, किस मुगल शासक ने झरोसा दर्शन की प्रथा शुरू की है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अकबर ने किया है। चलिए प्रश्न संख्या हम 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? प्रश्न क्या है? अकबर के तो बैरम खां। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है 52, अकबर निम्नलिखित में किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? ठीक है, अकबर ने किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? प्रश्न क्या 52 का हो जाएगा मेवाड़ पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 53 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 53, निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? ठीक है, कौन मुगल शहजादी जो कवित्री थी? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ है? ठीक है, प्रश्न संख्या 54 का हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ है? तो 1576 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 55 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? प्रश्न संख्या 55 का तो ग्वालियर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 56 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, मुगल कालीन चित्रकला का चरम कोर्स किसके काल में हुआ है? प्रश्न संख्या 56 का तो जहांगीर के काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 57, तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? ठीक है, फारसी में किसने अनुवाद किया है? तो अब्दुल रहीम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, द्वितीय अफगान
द्वितीय अफगान राज का संस्थापक कौन है? ठीक है, द्वितीय अफगान राज का संस्थापक कौन है? प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन है शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 60, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया? ठीक है, अकबर के साथ किया है तो भारमर। ठीक है, भारमर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, राजकुमार दारा का संबंध किस किस सिलसिले से था? ठीक है, किस सिलसिले से था 61 का? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन से कादरसी। ठीक है, कादिरी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, त्रिपिटक चार्ज किस विद्वान लेखक को कहा गया? किस विद्वान लेखक को कहा गया? प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राहुल सत्ती के ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, पादशाहनामा के लेखक कौन है? पादशाहनामा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64, हठी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? ठीक है, हठी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ है? प्रश्न संख्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 65 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसके पराजित किया? ठीक है, अकबर ने किसे पराजित किया? ठीक है, अकबर ने किसे पराजित किया? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 66 का बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की? ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी है? बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी है। प्रश्न संख्या 67 का जवाब ऑप्शन ए। ठीक है, 1526 में। चलिए प्रश्न संख्या 68, बाबर ने अपनी याद तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? ठीक है, किस भाषा में लिखी है? 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी है। चलिए प्रश्न संख्या हम 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 69 का तो बाबरनामा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 70, यथापथ काल का संबंध सबसे अधिक विकास विकास किसके समय में हुआ है? किसके समय में हुआ है? प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 71 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ है? प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 72, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 73 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, जजिया किससे लिया जाता है? ठीक है, जजिया किससे लिया जाता है? प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 75 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 75 का हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 76 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, किस शासक ने लाख वक्ष की उपाधि से विभूषित किया गया है? ठीक है, विभूषित किया गया। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 77 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77, बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का असली नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बीरबल का असली नाम। चलिए प्रश्न संख्या हम 78 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महीने कवि थे? ठीक है, कौन से मुगल शासक
स्वयं एक महीने कवि थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? फिरोज शाही के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, खनवा का युद्ध कब हो? खनवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।